नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका चैप्टर 11 सावित्रीबाई फुले इस शीर्षक से जो पाठ था बच्चों, सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र को हमने पढ़ा उस पाठ में बच्चों, ठीक है। और आज की कक्षा में बच्चों हम चैप्टर 12 कह रक्षति कह रक्षित है इस पाठ से, इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसका हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। द्वादश है पाठ है 12वां पाठ चैप्टर 12 कह रक्षति कह रक्षित है, जिसका अर्थ है बच्चों कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। अब रक्षित किसे कहते हैं? रक्षित यानी कि जिसकी रक्षा की जाए, और रक्षति यानी रक्षा करने वाला, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों बेसिकली ये जो पाठ है वो स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखते हुए सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है, यानी कि डायलॉग्स इसमें लिखे हुए हैं, यानी कि इसमें जो अलग अलग पात्र है बच्चों, वैभव, परमिंदर, विनय, जोसेफ, रोजलिन, ये इस चैप्टर में बच्चों पात्र हैं, पात्रों के नाम है बच्चों। डायलॉग अपने अपने संवाद शैली की श्रेणी का संवादात्मक ये पाठ है बच्चों, ठीक है ना। कॉन्वर्सेशन आपस में बच्चे कर रहे हैं और पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस से संबंधित ये पाठ है बच्चों। पर्यावरण सुधार के लिए की दिशा में सबको जागरूक बनाने के संदर्भ में ये पाठ है बच्चों, ठीक है ना। तो हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें बच्चों कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला हरी भरी बनाएं। शस्य श्यामला में हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ब्रैकेट में सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा है, वो पहली पंक्ति पढ़ते हैं हम। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति, यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में शाम को, सायंकाले शाम को बिजली के अभाव में तेज गर्मी के द्वारा पीड़ित जो वैभव था वो घर से बाहर निकलता है। वैभव वापस बोलता है बाहर आकर के कि अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित है बहिरागत है, कि अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली के अभाव में पीड़ित होकर के घर से बाहर आए हो क्या? तो परमिंदर ने वापस रिप्लाई किया, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडात तपकाले अन्यतश्च विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेग तो सर्वथा अवरुद्ध है। उसने बोला कि हाँ परमिंदर, हाँ मित्र। परमिंदर ने बोला कि हाँ मित्र, एक तो तेज गर्मी का समय और दूसरे बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु की गति तो पूर्णतः कैसी है, रुक ही गई है। सत्यमेवोक्तम, सच ही कहा है। और एक श्लोक लिखा है बच्चों, वो इस प्रकार है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सस्त्रिर निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवन है। सच ही कहा है कि पवन के द्वारा समस्त जगत तथा चैतन्यपूर्ण यह समग्र सृष्टि कैसी है, जीवित है, और इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जाता। सबसे अधिक मूल्य वाली क्या है? जो पवन है, वायु है, वो क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान है आज के समय में। इस प्रकार से परमिंदर ने बोला, ठीक है ना। तो विनय वापस क्या बोल रहा है? विनय बोल रहा है कि अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदव अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवंती स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। विनय ने बोला कि अरे मित्र, शरीर से शरीरात यानी शरीर से न केवल स्वेद बिंदु पसीने की बूंदे अपितु पसीने की क्या है, नदियां ही बह रही हैं। शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक मुझको अब याद आ रहा है इस स्थिति को देखते हुए, ठीक है ना। तो अब कौन सा श्लोक याद आ रहा है? वो श्लोक है बच्चों,
तप्तैर्वाताघात घाताैर्वितुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना एव समये नैव दृश्यन्ते। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? ये गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना बच्चों? टर्न द पेज स्टूडेंट्स। तो परमिंदर ने वापस क्या बोला? आम अद्य तो वस्तुतः एव। हाँ, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। अब इसके पश्चात श्लोक लिखा है बच्चों। श्लोक किस प्रकार लिखा है कि निदाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दित तस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है बच्चों? इसका श्लोक का अर्थ इस प्रकार है बच्चों कि हाँ, आज तो वास्तव में गर्मी, ऐसा इसने बोला परमिंदर ने। और उसके पश्चात कौन सा श्लोक पढ़ा? इस श्लोक में बताया गया है कि गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु क्या होता है? सूख जाता है, और भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तो तर ही हो जाता है। तो वापस जोसेफ ने क्या बोला? जोसेफ ने बोला मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतूनाम इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्ष्यते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। तो जोसेफ ने क्या बोला कि हे मित्र, जहाँ तहाँ अत्यधिक पृथ्वी पर भवनों का, भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो के मार्गों का और ऊपर से गुजरने वाले पुलों इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। अवश्य हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? हम तो ये सब भूल ही गए हैं। फिर इसके पश्चात जोसेफ ने एक श्लोक पढ़ा है, वो है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वदं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। तो जोसेफ ने क्या बताया कि अग्नि के, जिस प्रकार अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही सारा वन जला दिया जाता है, और जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है, और कुपुत्र के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर ने इसके पश्चात क्या बोला कि आम हाँ एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, यह भी सत्य है। आओ नदी के आगच्छन्तु, यानी कि आओ नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलते हैं, और तत्र चेत कांचित शांतिं प्राप्तुं सक्षेम, और वहाँ कुछ शांति हम प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है ना? तो इसके पश्चात परमिंदर ने बोला, परमिंदर ने तो बोला कि नदी तीरम गंतु कामः बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। तो नदी के तट पर चल करके हम अपन चलते हैं, शायद हमें कोई शांति मिल जाए। तो ब्रैकेट पे साथ में क्या लिखा है कि नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक क्या कर रहे हैं? वो जहाँ तहाँ गंदगी के ढेर को देख करके क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? वो वार्तालाप करते हैं। यानी कि जब परमिंदर ने बोला कि चलो अपन तो नदी के तट पर चलते हैं, शायद वहाँ जाकर कुछ पानी के किनारे जाकर कुछ शांति मिले हमें। ठीक है ना? तो अब नदी के तट पर जाते हुए बालक आपस में आसपास अवकर भांडाराम यानी कचरे का दृश्य वो देख रहे थे और आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। अब क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे? वो है कि जोसेफ बोल रहा था, जोसेफ ने बोला पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यच्चावकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तो शिक्षिता अपि अशिक्षिता इवाचराम अनेन प्रकारेण। तो जोसेफ ने बोला कि मित्र देखो, जहाँ तहाँ प्लास्टिक का थैला तथा अन्य कूड़ा क्या है? फेंका हुआ है। कहा जाता है कि स्वच्छता कैसी होती है? स्वास्थ्यकर होती है, परंतु हम तो शिक्षित होते हुए भी कैसे हैं? हम अशिक्षित के अनपढ़ों की तरह हम क्या करते हैं? आचरण करते हैं। अनेक प्रकार से हम अशिक्षितों की तरह, अनपढ़ों की तरह हम बच्चों आचरण करते हैं। तो वैभव ने वापस क्या बोला कि गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। तो वैभव ने बोला कि घरों को तो हम अस्माभिः यानी हम सभी क्या करते हैं? नित्यम यानी कि रोज ही, रेगुलरली हम क्या करते हैं? स्वच्छानि स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। परंतु किमर्थम स्वपर्यावरण से, परंतु किस अर्थ में हम या क्यों हम हमारे पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं।
ठीक है ना। तो इसके पश्चात ऐसे बच्चे जोसेफ, वैभव वगैरह आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे बच्चों, लेकिन इसके पश्चात विनय ने वापस क्या दिखाया, विनय ने कुछ बोला कि पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीमपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते, ऊपर से भी अभी अभी देखो कि मार्ग में, रास्ते में क्या है, कचरा फेंका जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके पश्चात का कॉन्वर्सेशन बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, अगली कक्षा में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे कि इसके पश्चात जो रोजलिन है, जो यहाँ पर पिक्चर में देखिए महिला भी दिखाई दे रही है हमको, वो छत से हमें कूड़ा कचरा फेंकती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बच्चे आपस में मिलकर रोजलिन से क्या बात करते हैं और रोजलिन अपनी गलती की किस प्रकार से माफ़ी मांगती है और किस प्रकार वो सारे कचरे को वापस कलेक्ट करेगी, डस्टबिन में डलवाएगी, पर्यावरण का एक संदेश सभी को दिया जाएगा। वो सब पढ़ेंगे बच्चों हम अगली कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।